जनता पार्टी जीत हमारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला सदस्य मोहतरम वजाद साहब को गुजारिश करूंगा कि वो हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स पर्सन डॉक्टर दरखान द्रावी को शाह से नवाजे। वजाद साहब भारतीय जनता पार्टी आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाओ, कश्मीर तुम्हारे साथ है। नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाओ, कश्मीर तुम्हारे साथ है। नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाओ, कश्मीर तुम्हारे साथ है। मजा नहीं आ रहा, ताली बजा दी। नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाओ, कश्मीर तुम्हारे साथ है। नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाओ, कश्मीर तुम्हारे साथ है। नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाओ, कश्मीर तुम्हारे साथ है। आजाद हिंदुस्तान। पंचायत और लोगों की तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी आदरणीय मोदी जी के ये काला जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास बढ़ा है, ये मैं देख रहा हूँ। और जो परिवारों ने आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं किया, विकास किया अपने और अपने परिवारों का, और जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी विकास के लिए तरस रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। किसानों को 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, घर घर में शौचालय, घर घर में निःशुल्क फ्री में LPG गैस के कनेक्शन, और यहाँ पर नौजवानों को रोजगार देने के लिए अब तक यहाँ के दलों ने नौजवानों के हाथ में पत्थर दिए, राइफलें दी, लेकिन आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में हुनर हो, उनके हाथ में रोजगार हो, जम्मू कश्मीर उनके हाथ में कंप्यूटर हो, उनके हाथ में लैपटॉप हो, उनके हाथ में मोबाइल हो। ये आदरणीय मोदी जी चाहते हैं, और उसके लिए जम्मू कश्मीर में अब बड़े बड़े उद्योग आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आएंगी, होटल आएंगे, जहां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिले। सर ये बताए जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। उनका जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुकाम है, और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में वो अथक मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचेगी। सर ये बताइए, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो ये कहते हैं कि जो अब्दुल्ला मुफ्तीज या गुलाम हो, उनको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं पे मैसेज जा रही है मुसलमानों को। तो बीजेपी को मुसलमानों से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है सर? कोई नहीं, ये सब हमारे भाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को ये मानना है इस देश में सबको आजादी के साथ जीने का हक है, सबको अपने धर्म को धर्म के अनुसार पूजा पद्धति या इबादत करने का हक है। इस पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इसलिए हर आदमी धार्मिक आधार पर आजाद है, अपने धर्म के अनुसार वो अपने आगे बढ़ सकता है। उस पर किसी तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी सर जो स्टेटमेंट आया आप उसको कंडेम करेंगे सर? जो स्टेटमेंट आया प्रेसिडेंट की तरफ से, देखिए मैं समझता हूँ, मैंने कह दिया ना, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सब धर्मों को मानने वाली पार्टी है, सब धर्मों में विश्वास करने वाली पार्टी है, और ये हिंदुस्तान सबका है।
इसीलिए किसी के बारे में इस तरह की बात सर एक साथ पीपल्स अलायंस पर गुप्ता डिक्लेरेशन है, सारी रीजनल पार्टीज एक साथ हुई हैं बीजेपी के अगेंस्ट कंटेस्ट करने के लिए, तो क्या लगता है आपको बीजेपी के जो पोल प्रोस्पेक्ट से कोई इफेक्ट होगा? एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टी है जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबरा कर एक होने को मजबूर हुई है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी भी एक हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम एक हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लग चुका है। थैंक यू सर। अच्छा मीडिया के मैं भी होगी और धारा 370 को लेके ये आड़ में लेके उसको ये कहते थे कि हाँ धारा 370 का एक टोन बजाते थे। अब इनके पास वो टोन नहीं रहा है। अब ये लोगों के पास क्या मूल है, अब इनके पास कुछ रहा ही नहीं। आप खुले जहन से बात करें, आप बताएं कि 2016 में काफी ज्यादा किलिंग्स हो रही है, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली। तो आज वो कैसे जाएंगे लोगों के पास वोट मांगने के लिए? क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी कहा है कि हमारे जो ये लड़के हैं जवान हैं, ये टाफी लेने नहीं जाते हैं, ये दूध लेने नहीं जाते हैं। उनने काफी बार ये बात बोली है, तो आज कैसे वो जाएंगे लोगों के पास वो वोट मांगने के लिए? क्या आपको नहीं लग रहा है कि फिर से धोखा? मैं वही तो कह रही हूँ, लोगों को आप सोच समझ के वोट देना चाहिए, सोच समझ के, क्योंकि जब उनको बाइकाट करना होता है, जब एक गरीब एक अवाम इलेक्शन लड़ने के लिए आती है, कंटेस्ट करने के लिए, तब उन्हें लगता है कि नहीं हमारे आएंगे इसमें पढ़े लिखे नौजवान। अरे कहाँ है आप? उनके पास पहले वो था धारा 370 का टोन लेके जो वो गुनगुनाते थे, अब वो नहीं रहा। अब कश्मीर यूटी बन चुकी है, अब इंशाल्लाह कश्मीर डेवलपमेंट करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट मांगने जाते हैं 370 और 35 को बचाने के लिए। आजम वो भी चला गया, वो कैसे जाएंगे? अब वो तो जा ही नहीं सकते ना, हमने तो सब खत्म कर दिया, वो जा ही नहीं सकते। उनका फेस आ चुका है पब्लिक के सामने, उनका जो है ना एजेंडा वो पब्लिक के सामने आ चुका है। वो पिछले 70 सालों से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, अब लोग समझदार बन चुके हैं भाई साहब। आलिया जी एक खुसूसी सवाल है मेरा। गुजर बकरवाल तबके की बात हो रही है कहीं पे जी नेशनलिस्ट लोग उन्हें कहा जाता है, देशभक्त लोग। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला है, अभी तक अगर देखा जाए तो उसमें से बोल रहे हैं कि एक ही हिस्सा भी आया है। बाकी जो SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट अभी तक वो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में लागू किया गया? मैं बताती हूँ आपको एक बात भाई साहब, कि जो ST है और नॉन ST, पहले यहाँ पे जो हम ST लोगों को रिजर्व सीट मिली, अब हमें ST को सबसे हमें ये एक प्राउड फील करना चाहिए। पहले यहाँ पे जो थे ST लोग, उनको दबा के रखा जाता था, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की आए हैं यहाँ पे, तब से उन्होंने एक ST सीट रिजर्व की है। हम ST लोगों के लिए ये बहुत प्राउड फील हम करने के लिए बात है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। पहले एक सरपंच होता था, वो गुलाम होता था BDO का। अब एक जो BDC है, वो BDC के जाएगा, अब एक स्टैंड पे जाएगा अपने ऑफिस में और BDO खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये बनाया है। सबसे पहले हम ST लोगों को दबा के रखा जाता था, हम लोगों को यही बताते कि नहीं धारा 370 इसमें आप प्रोटेक्ट हो, ये तो कुछ नहीं। अरे भैया वो खत्म हो चुका है। हाँ ये बात रही, कहीं पे किसी जगह हो गया है ऐसा, अब जैसे कि पहलगाम में हुआ है। जी DDC इलेक्शन होने वाला है, इस DDC इलेक्शन का मतलब क्या है? DDC इलेक्शन का मतलब क्या है? पहले एक MLA बनता था, वो या तो जम्मू से आता था यहाँ पे, कश्मीर का एक आम युवा, यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान, हम लोग उनके दरवाजे पे जाके खड़े होते थे। सुबह से हमारा ST का बंदा, कश्मीरी हो, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जब तो एक MLA बन चुका है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि DDC का मतलब क्या है? DDC का मतलब यही है भाई साहब, वो एक MLA अथॉरिटी एक सीट पे जा रहा है, ठीक है। वो एक अवाम युवा यहाँ का लड़का होगा या कोई भी होगा, वुमन हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, उसमें यही बात है कि वो एक आम होंगे, क्योंकि उनके पास जा सकते। पहले हमारे यहाँ पे थे, इन लोगों ने अपने घर बनाए भाई। पहले जाके देखिए कितनी जमीनें खा चुके हैं ये लोग, ये जाके देखिए आप, अपने ही घर बनाए किसी गरीब के लिए। DDC का मतलब ये नहीं है, DDC का मतलब क्या है? क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है DDC का मतलब। DDC का मतलब एक MLA सीट, पहले हम एक MLA। आलिया जी काफी सारे हमारे लोग हैं, काफी लोग जो है पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि DDC किस चीज को कहते हैं। हम आपसे यही जानना चाहेंगे। उनको ये पता ही नहीं है। DDC एक MLA है। जी DDC एक MLA है, जैसे एक MLA होता है वैसे एक DDC। शुक्रिया। थैंक यू। चलिए खान साहब, आपका खैर मकदम है, और आप बताएं कि DDC इलेक्शन होने वाला है और बीजेपी का क्या रिएक्शन है इसमें? इंशाल्लाह बीजेपी फाइट करेगी, हर मास पे कामयाबी होगी बीजेपी की।
तो कैसे आप बताते क्या किया आज तक आपने ग्राउंड पे? बीजेपी इज समथिंग एल्स। बीजेपी का मंशूर सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर, सबको अपने साथ चलाकर, सबको विश्वास दिलाकर चलना है। वही होता, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि मतलब जबान एक और दिल एक। खान साहब एक और सवाल बनता है हमारे यहाँ पे। पिछले दिनों यहाँ नहीं कि एक तरफ कहा जाता है गुजर बकरवाल तबके के लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। पिछले दिनों जिस तरह से बिना नोटिस के इन्होंने जो ड्राइव चलाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हमारे लोगों को बेघर कर दिया। इस पे क्या कहेंगे आप जनाब? और आप सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों इन्होंने मतलब कि नोटिस के बगैर जो ड्राइव चलाई पहलगाम में, बहुत सारे हमारे गुजर बकरवाल तबके के जो लोग हैं उन्हें बेघर कर दिया है। आप इस पे क्या कहेंगे? बात सुनो, यहाँ उसमें जब कलेक्टर डीसी ऑफिस को ऊपर से सिन्हा साहब गवर्नर ने हिदायत देकर कि मुझे पूरे रिपोर्ट से दो अब गुजर बकरवाल, लेकिन जब लास्ट पे डीसी साहब ने वेरीफाई किया है, ऐसे कुछ पार्टियां हैं जैसे कि अवेयरनेस की बात है या बाकी पार्टियां, मतलब उकसाते हैं लोगों को, लेकिन एक्चुअली जो है गुजरवाल बकरवाल तबके का जो जेन्युइन होगा, जो भी जेन्युइन होगा, तो उनके साथ अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट था, फिर उन्होंने बिना नोटिस के हमारे लोगों को बेघर कर दिया। ये किस तरह का इस्तेदार हमारे लोगों के साथ अभी हो रहा है पहलगाम में या हर जगह कश्मीर में? अगर देखा जाए कौन देगा उनको आज घर बना के, क्योंकि विंटर का मौसम चल रहा है, तो कहाँ विंटर का मौसम है अभी। आप लोगों ने तो मतलब उसके लिए हायर अथॉरिटी से बात की है जी। मतलब जी जैसे कि कल जी साहब ने यहाँ दिया, मतलब पूरे रिपोर्टर्स उसको पहलगाम के मांगे जी। तो उसने कहा कि मतलब जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत आते हैं, हमने उनके साथ कुछ नहीं किया है। ऑलरेडी तो हम ऊपर तो नहीं जाते, लेकिन हमने देखा था वो लिद्रू में जहाँ महबूबा मुफ्ती गई थी, उसने वहाँ लिद्रू के साथ वहाँ कहीं जगहों पर उठाए थे फोटो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो जेन्युइन था हमने वही किया है, लेकिन हमने किसी निर्दोष को तो आप बताओ कि बीजेपी का क्या अमर रहेगा अगर आप लोगों ने जीता, तो क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो? तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए बीजेपी काम करती है। इंशाल्लाह जो भी आज तक नहीं हुआ है कि जब बीजेपी के कैंडिडेट्स आएंगे, तरक्की, खुशहाली, अमन के ख्वाह हैं हम। शुक्रिया आपका। लोगों को पता ही नहीं कि डीडीसी का मतलब क्या है। अरे वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने और पीडीपी ने छुपा के रखा था। 47 से लेके आज तक यहाँ जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव नहीं हुए। डीडीसी चुनाव मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन। सर कोई लोग बोल रहे हैं कि ये एमएलए का सीट है। सर बिल्कुल एमएलए के बराबर है जी। कॉन्स्टिट्यूंसी ये एमएलए के बराबर है सीट, और बराबर अब एमएलए के पावर इस डीडीसी काउंसलर को जो जीतेगा मेंबर उसको मिलेगा। जो डीडीसी बनेगा वो उसका स्टेटस एमओएस है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाता है। और डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन, एडीसी से नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो उनके अंडर काम करते हैं। तो एमएलए और इसमें काफी सारे फर्क है सर। कोई फर्क नहीं, एमएलए लॉ बनाता है और ग्राउंड रूट पे जो काम करता है वो डीडीसी करता है। शुक्रिया। शुक्रिया।